अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद कौन से हैं और वो कितने अमीर हैं? पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन कंपनीज के मालिकान से भी आपको मिलवाएंगे। आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन हजरात की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं तारक सहगल साहिब। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 900 मिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 24,900 करोड़ रुपए बनती है। तारक सहगल साहब ने एचसन कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएट किया। उन्होंने अपना कैरियर 1968 में कोहिनूर की केमिकल कम्प्लेक्स कालाशाह काकू में शुरू किया। तारक सहगल कोहिनूर ग्रुप के मालिक हैं। कोहिनूर मैपल ग्रुप, सीगल मोटर्स और सजील मोटर्स के भी मालिक हैं। साथ ही कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, पाक इलेक्ट्रॉन और कोहिनूर पावर कंपनी भी इन्हीं की मलकियत है। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं रफीक एम हबीब। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 950 मिलियन डॉलर्स बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 26,300 करोड़ रुपए बनते हैं। ये इस वक्त हाउस ऑफ हबीब के भी मालिक हैं। हबीब बैंक लिमिटेड भी हाउस ऑफ हबीब की ही मलकियत में आता है। इसके अलावा हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर कंपनी के भी मालिक हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी बेशुमार मुख्तलिफ कंपनीज के मालिक हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं सैयद नासिर हुसैन शोन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 27,69 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों में सबसे अमीर नासिर हुसैन है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। शोन फैमिली ने सिंगापुर से अपने कारोबार का आगाज किया था और ये शुरू से ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। एक वक्त था कि दुबई दुनिया के नक्शे पर सहरा से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जिन बड़े बिजनेसेस ने आज दुबई को बड़ा दुबई बनाया है, इनमें शोन प्रॉपर्टीज का नाम भी शामिल है। 2017 में शोन फैमिली ने पीएसएल मुल्तान सुल्तान की टीम को भी खरीदा। ये 8 साल की डील थी, जो 5.3 मिलियन डॉलर पर ईयर पर हुई थी। दुबई में बिजनेस खराब होते ही उन्होंने अगले साल ही पीएसएल का माहदा खत्म कर दिया। आप इनकी मलकियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनकी जो टोटल मलकियत है वो पाकिस्तानी करेंसी में 27,69 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.4 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 38,76 करोड़ रुपए बनते हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदान भी हैं, जिनकी मलकियत में इत्तेफाक फाउंड्री समेत शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज भी आती हैं। इनकी दीगर कंपनीज में शुगर मिलें, पावर कंपनीज, दूध और डेयरी की कंपनियां, खुराक, पोल्ट्री का बिजनेस और प्लास्टिक की फैक्ट्रियां शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में भी इनकी कंपनीज और जायदादें हैं। इसके बाद छठे नंबर पे आते हैं मलिक रियाज हुसैन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 41,53 करोड़ रुपए बनते हैं। मलिक रियाज पाकिस्तान में तो क्या, पूरी दुनिया में ही किसी तारफ के मुहताज नहीं। आज से कुछ साल पहले मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में होता था, लेकिन कुछ साल पहले ही फैलने वाली वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। 68 साल मलिक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट भी कहा जाता है। इनको ये भी एजाज हासिल है कि ये बहरिया टाउन हाउसिंग स्कीम के भी मालिक हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी के भी मालिक हैं। इनके पास 60,000 से ज़्यादा लोग मुलाजमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से मलिक रियाज के हिस्से में जो ज़मीन आती है वो 45,000 स्क्वायर एकड़ है। मलिक साहब के बकौल रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। अगर पैसा इस्तेमाल किया जाए तो सालों साल फंसी हुई फाइल्स को भी पहिए लग जाते हैं। अगर आप मलिक रियाज की ज़िंदगी के मतलब एक और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं आसिफ अली जरदारी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.8 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में
49,8400 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि एक जरदारी सबसे यारी। ये यारी ही है कि हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर मलक रियाज गुजरे हैं, तो पांचवें नंबर पर इनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। अगर जरदारी साहब के माल दौलत की बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किसी छोटी नौकरी से किया था। उनके वालिद साहब भी लैंडलॉर्ड थे और अपने कबीले के सरदार भी थे। जरदारी साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी रियल एस्टेट के मालिक भी हैं। अगर जरदारी साहब की मलकियत के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप जरदारी साहब पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं मियां मोहम्मद मंशा। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 2.7 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 74,7600 करोड़ रुपए बनते हैं। मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान भर में किसी तारफ का मोहताज नहीं। जिस तरह बिल गेट्स दुनिया में 2 दहाई तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा है, इसी तरह मियां मंशा भी कई साल तक लगातार पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी रहा है। इतने ज्यादा बिजनेसेस के मालिक हैं कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह इनका क्लाइंट जरूर है। इनके वालिद साहब ने कॉटन का काम शुरू किया था, जो आगे चलकर दुनिया ने निशाद टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना। इन्हें वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मंशा को निशाद टेक्सटाइल का छोटी उम्र में ही बिजनेस संभालना पड़ा। आज ये निशाद ग्रुप के भी मालिक हैं, जिसके जरिए ये आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी हंडाई भी इन्हीं के इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही है और उसका नाम हंडाई निशात मोटर्स है। लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एम्पोरियम भी इन्हीं की मलकियत में आता है। इसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं सदरुद्दीन हशवानी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 3.4 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 94,1400 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों आपने शायद कभी सदरुद्दीन हशवानी का नाम ना सुना हो, मगर आपने पीसी होटल और मैरियट होटल का नाम जरूर सुना होगा। 82 साल हशवानी साहब को ये एक एजाज भी जाता है कि इनका शुमार उन खरबपति पाकिस्तानियों में होता है जिन पर कभी भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। उन्होंने खुदा से मिलने वाली इस दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी की फलाह और नौकरी पैदा करने में इन्वेस्ट किया। सदरुद्दीन हाशवानी हाशू ग्रुप के भी मालिक हैं। इनको हमेशा से होस्टिंग का शौक था और ये पाकिस्तान में बहुत से फैले हुए हाउस स्टॉक के भी मालिक हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अनवर परवेज, जिनके नेटवर्थ की बात करें तो 4.6 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 127,3700 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे सबसे अमीर होने का एजाज अनवर परवेज को जाता है, जिनको बरतानिया में सर अनवर परवेज के नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद इनका नाम ना सुना हो, लेकिन आपने बेस्ट वे सीमेंट और यूबीएल का नाम जरूर सुना होगा। सर अनवर परवेज का तल्लक रावलपिंडी के सादा गिराने से है। उन्होंने लाहौर के एफसी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद 21 साल की उम्र में बरतानिया जाने का फैसला किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया में बस की कंडक्टरी भी किया करते थे। उन्होंने 1963 में सारी रकम से एक दुकान खोली जिसका नाम कश्मीर रखा। आगे चलकर उन्होंने इसका नाम बेस्ट वे रख दिया और 1974 में इनकी ये छोटी सी करियाने की दुकान तरक्की करते करते कैश एंड कैरी यानी पूरा गोदाम बन गई और ये यूबीएल बैंक के भी मालिक हैं, जिसकी पाकिस्तान में 1400 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। आज ये अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हैं और इनकी नेटवर्थ 4.6 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 127,3700 करोड़ रुपए बनती है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं शाहिद खान। अगर उनके नेटवर्थ की बात करें तो 8.3 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 229,800 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन होने का एजाज शाहिद खान को जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है, तो आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी। इनका ताल्लुक लाहौर के एक मिडिल घराने से था। इनके वालिद साहिब ने इन्हें इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने अपने मालिक से ये वर्कशॉप खरीद ली।
आज ये इनकी छोटी सी वर्कशॉप इतनी बड़ी बन चुकी है कि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा गोरे नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, शाहिद खान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर ज़माना फुटबॉल टीम जैक्सन वाइल जैगवार के भी मालिक शाहिद खान ही हैं। इस वक्त बरतानिया के मशहूर ज़माना क्लब फुलहम एफसी क्लब के मालिक भी शाहिद खान ही हैं। इसके अलावा AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग के मालिक भी शाहिद खान ही हैं। अगर आप शाहिद खान की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में और किस किस को ऐड करना चाहिए था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।